जन सुख सागर फाउंडेशन अर्पण विहार। जन सुख सागर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राम रतन जी ने आज एक बीड़ा उठाया, गरीब और असहाय लोगों को शॉल बांटकर उनकी मदद करने की कोशिश की और वो लगातार इस कार्य को पिछले 10 वर्षों से करते आ रहे हैं। वह ऐसा कोई त्यौहार नहीं जाता जिस पर गरीब लोगों की सहायता न करते हों। इस मौके पर ख़ास तौर पर मौजूद रहे गुरदयाल जी, सीमा सैनी जी, प्रमोद कुमार जी, डाबरा जी, सिंघानिया जी, सभी लोग एक मंच पर दिखाई दिए। सभी ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनका मानना था कि बाबा साहब जैसा व्यक्तित्व आज और कभी दोबारा पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया। गरीब और असहाय लोगों को शॉल बांटकर, शॉल भेंट कर इस कार्य को आगे बढ़ाने की वो लगातार कोशिश करते रहेंगे, ऐसी वो आशा करते हैं। सर्वश्रेष्ठ बनाने वाले, इस देश में कमजोर तबके के एससी, एसटी, ओबीसी को आवाज देने वाले, इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी को एमएलए, मंत्री, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, मकान, कपड़ा, दुकान, आवाज, ये सब कुछ देने वाले उस परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के 64वें परिनिर्वाण दिवस पर मैं सत सत नमन करता हूं। तो ओबीसी के नेता नहीं थे, पूरे देश के नेता थे। पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाले थे। बहुत बड़े शिल्पकार थे। उन्होंने ऐसे संविधान की रचना की कि जिस संविधान में सबको भाईचारे के साथ रहने का अधिकार है, जिस संविधान में समता, मैत्री, भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहने का अधिकार है, उस संविधान के अंदर वो चीजें हैं जो हर आदमी को चाहिए। एससी भी है, शेड्यूल कास्ट के, और ओबीसी भी है, प्लस यहाँ में माइनॉरिटी के भी भाई होंगे। किसकी बदौलत बैठे हम यहाँ? किसकी बदौलत बैठे हैं भाई साहब यहाँ? बाबा साहब की बदौलत, संविधान की बदौलत बैठे हैं। संविधान बनाने से पहले ऐसी नौबत मैंने कभी देश में नहीं देखी। ऐसी नौबत, ऐसी स्थिति कभी हमने संविधान बनने से पहले नहीं देखी। तो ये नौबत पैदा करने वाले कौन हुए? बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्या वो सैल्यूट के पात्र नहीं है? सम्मान के पात्र नहीं है? इज्जत के पात्र नहीं है? क्या है? अरे जिस वर्ल्ड में, जिस देश को हम सुपर शक्ति कहते हैं, कौन सा देश है सुपर शक्ति? कौन सा देश है सुपर शक्ति? अमेरिका है ना। अमेरिका सुपर शक्ति। वो सुपर शक्ति का राष्ट्रपति कहता है ओबामा कि बाबा साहब अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम उनको सूर्य के नाम से पुकारते। सूर्य, देखिए सर, सूर्य के नाम से उसको हम पुकारते बाबा साहब को। अगर हमारे यहाँ पैदा होते तो अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है वो? कुछ अंबेडकर की सोच, विचारधारा, उसका मिशन, उनके इरादे उन्होंने पढ़े होंगे। उन्होंने भारत का संविधान पढ़ा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का संविधान है। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान। इस लोकतांत्रिक संविधान की वजह से भारत की अदर कंट्रियों में बहुत बड़ी इज्जत है, बहुत बड़ी इज्जत। अगर हमारे देश का लोकतांत्रिक संविधान नहीं होता तो इसकी इज्जत दूसरे देशों की नजर में नहीं होती। तो देश की इज्जत बनाने वाले कौन हुए? बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जब दूसरे देश की नजर में भारत की इज्जत बन रही है तो अम्बेडकर की बदौलत बन रही है। तो अम्बेडकर क्या दलित और बैकवर्ड के नेता हो गए? क्या पूरे देश के नेता हो गए? पूरे देश की इज्जत बढ़ाई उन्होंने, मान सम्मान बढ़ाया उन्होंने, भाईचारा बढ़ाया उन्होंने, मानवता का संदेश दिया उन्होंने, समता, मैत्री, भाईचारे का संदेश दिया है। सब समान, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। उन्होंने ये संदेश दिया है संविधान के माध्यम से। संविधान में सब लिखा हुआ है।
कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई चाहे मुसलमान की महिला, इनको भी बराबर का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। इनको भी बराबर का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। आज हमारे देश की महिलाएं पीएम से लेकर के सीएम, डॉक्टर, इंजीनियर, फौज में अफसर और यहाँ तक कि हवाई जहाज उड़ाने वाली क्षेत्र में नेता, पार्षद, ये सब क्या, सब संविधान की बदौलत, सबको अधिकार। जब एक बार इंदिरा गांधी पीएम बनी थी, तो उन्होंने अपने भाषण में ये बोला था कि आज जो मैं पीएम हूँ, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। अगर वो बराबर का अधिकार नहीं देते, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं देते, बराबर का अधिकार नहीं देते, तो आज मैं पीएम नहीं होती। ये इंदिरा गांधी ने खुद बोला। तो मैं आज उन महिलाओं से भी प्रार्थना करूंगा जो हमारे ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, जाट, गुर्जर के समाज की महिला हैं, आप गुणगान करो तो बाबा साहब अम्बेडकर का करो। इन्होंने अधिकार दिए हैं आपको, नहीं तो पैर की जूती महिलाओं को समझा जाता था सदियों से। गलत तो नहीं कह रहा बाबूजी? इसीलिए आज जो महिलाओं का अधिकार है, सब कास्ट की महिलाओं के साथ बाबा साहब ने बहुत बड़ा उपकार किया है। आप उनका सम्मान कीजिए, उनको सैल्यूट करिए, उनको मानिए। और जितने बुद्धिजीवी हमारे स्टेज पर बैठे हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं कि आज 6 दिसंबर को उन्होंने बहुत बड़ी पुण्यतिथि के रूप में मना रहे हैं और उन्होंने अपना योगदान दिया है। ये सैल्यूट के पात्र है और आशा करूंगा कि भविष्य में भी इससे भी अच्छा भाईचारा और सहयोग बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी उस महान पुरुष को सम्मान देते हुए मैं खत्म करूंगा। जय भीम, जय संविधान। इस मौके पर मौजूद सीमा सैनी जी को शॉल भेंट कर उनका आदर सम्मान प्राप्त किया और डॉक्टर राम रतन जी ने सभी को सराहनीय कार्य करने के लिए, शामिल होने के लिए प्रोग्राम में सबकी सराहना की और सबको शॉल उड़ा करके उनका सम्मान स्वरूप आदर किया, जो कि बड़ा ही सराहनीय कार्य रहा और आगे भी वो ऐसा कार्य करते रहेंगे। ये हम ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि गरीब और असहाय लोगों के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं और आगे भी खड़े रहेंगे।